ज्यादा दुनिया क्रिश्चियन है, मसीह है, चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उनमें से अधिकतर लोगों का जीवन, चाल चलन, बोल चाल परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र में से पहला यूहन्ना उसका 1:5 से 7 पढ़ना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चों का जीवन होना चाहिए। जब हम 1:5 पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, और 7 में लिखा हुआ है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो मैं आपके साथ सबसे पहले 2 शब्दों के बारे में बात करना चाहती हूँ, रिलेशनशिप और फेलोशिप। रिलेशनशिप इज बेस्ड, आधारित होता है बर्थ, जन्म के ऊपर, खून के ऊपर, ब्लड के ऊपर और फैमिली हिस्ट्री। जबकि जो फेलोशिप, संगति होती है, वो आधारित होता है कि हम किसी इंसान के साथ कितना मिलते हैं, कितना उसके साथ संगति करते हैं, उसकी प्रॉक्सिमिटी पर बेस्ड होता है। जैसे एक बेटा अपने बाप से इसलिए संबंधित है खून से, जन्म से, पर उस बेटे का अपने बाप के साथ एक अच्छा संबंध अगर संगति नहीं करते हैं, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मिलते नहीं है, तो वो एक दूसरे के साथ उनकी फेलोशिप नहीं है, सब संगति नहीं। इसलिए परमेश्वर के दास कलीसिया को बताते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है, ज्योति के साथ संगति करनी है। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसको अपना जीवन देने से हमारा एक संबंध, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है और वो रिलेशनशिप हमेशा बना रहे। पर हम संगति, फेलोशिप परमेश्वर के साथ तब होती है जब हम प्रतिदिन जो हमने उद्धार पाया है, जो हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, प्रतिदिन हम उसके साथ संगति करें, हम हर रोज उसके साथ संगति करें, उसकी हजूरी में जाए, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम परमेश्वर के वचनों को गाएं, हम संगति करें, हम चर्च में जाएं, हम उपवास करें, हम फास्टिंग करें, हम परमेश्वर की हर बात में आगे बढ़कर हिस्सा लें। उससे हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। इसीलिए तो परमेश्वर के दास लिखते हैं कि वो ज्योति है और हमें ज्योति के साथ संगति करनी है, क्योंकि ज्योति में बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। यशाया की पत्री, जब हम यशाया की किताब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यशाया जब परमेश्वर के दर्शन देखते हैं तब वो वहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत वहां पर बोलते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, क्योंकि वो इतना पवित्र है कि उसमें कोई अंधकार, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धता, किसी प्रकार का अपवित्रता ही नहीं। उसी प्रकार से हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके साथ संगति करते हैं, हम में भी किसी प्रकार का अंधकार या अपवित्रता, किसी प्रकार की बुराई नहीं आ सकती। जब हम उसके साथ संगति करेंगे, जब हम उसके साथ फेलोशिप करेंगे, जब हम हर रोज उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करते, ज्योति के साथ सहभागिता नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है कि हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, हम चर्च में जाते हैं तो हम अपने उद्धार को खो नहीं सकते, हम परमेश्वर के साथ एक संबंध बना चुके। पर परमेश्वर के दास के अनुसार अगर हम देखा जाए तो हमें उसके साथ ज्योति में चलना है, वॉक इन लाइट। हमें ज्योति में चलते हुए, उसके साथ फेलोशिप करते हुए, ज्योति के साथ संगति करते हुए हमें ज्योति बनते जाना है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 33, तो उसमें लिखा हुआ है, डू नॉट बी डिसीव्ड, बैड कंपनी करप्ट्स गुड हैबिट्स। धोखा नहीं खाओ, बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है, क्योंकि जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हमारी रंगति होगी, उसी प्रकार से हमारा चाल चलन स्वभाव बनता जाए। अगर हम ज्योति के साथ संगति करेंगे, सहभागिता रखेंगे, तो हम ज्योति बनते जाएंगे। पर अगर हम अंधकार के साथ, हम बुरे कामों के साथ, बुरी बातों में हम संगति करेंगे तो हम उसी प्रकार से बनते जाएंगे। इसलिए हम मसीह लोगों को प्रतिदिन, हर रोज
प्रभु यीशु मसीह के साथ जो ज्योति है, जिसमें अंधकार नहीं, उसके साथ संगति करनी। हमें हर रोज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हमें जितना हो सके परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की कोशिश करनी है। हमें फास्टिंग करना है। हमें परमेश्वर की जो आज्ञा लिखी हुई है पवित्र शास्त्र में, उनको मानने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं हम उसके साथ संगति करते हैं, और जैसे जैसे हम संगति करेंगे वैसे वैसे हमें रंगति आएगी। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की अच्छी बातें हमारे अंदर आएंगी और हम ज्योति बनते जाएंगे। और जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि वो ज्योति है और तुम ज्योति की संतान हो, तो हम ज्योति की संतान बनेंगे। उसकी रोशनी हमारे अंदर से चमकेगी। लोगों को हमारे कामों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोल चाल के द्वारा पता चलेगा कि हम ज्योति की संतान हैं, क्योंकि हमारे काम अच्छे होंगे, हमारे काम चमकेंगे। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें इसीलिए नहीं बचाया कि हम स्वर्ग में चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए बचाया कि उनका राज्य हमारे अंदर है। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका उसका 17 चैप्टर वर्स 21 में पढ़ते हैं, तो हम वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य बाहरी रूप से नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य हमारे मन के अंदर आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है हमारे दिल के अंदर जन्म ले लेंगे, तब वो रोशनी, वो ज्योति हमारे अंदर चमकेगी। हमारा मन, हम अंदर से बदल जाएंगे और फिर बाहर से भी हमारा पूरा चाल चलन, जीवन बदल जाएगा। इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है, ज्योति को अपने अंदर आने देना है, ज्योति के साथ संगति करना है। उसका स्वभाव, उसकी जो क्वालिटीज है, जो उसका नेचर है, वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, अपना जीवन देते हैं, तब वो अपना पवित्र आत्मा हमें देते हैं और उनका पवित्र आत्मा हमारे अंदर उनका स्वभाव डालता है। क्योंकि जब हम बुक ऑफ जॉन उसका चैप्टर 14 वर्स 16 to 17 पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं कि मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, जो तुम्हें मेरी सारी बातें याद दिलाएगा, बताएगा कि जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा अपने बच्चों के लिए है, जिस प्रकार से उनकी जो इच्छा है अपने चेलों के लिए, वो सारी बातें आपको बताएगा। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो सहायक हमारे अंदर होगा, हमारे साथ होगा। वो हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनाएगा, वो हमें ज्योति में बदलता जाएगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह में अंधकार नहीं है, वैसे ही हमारे अंदर भी किसी प्रकार का अंधकार नहीं होगा। हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सब कुछ, हमारा देखना, हमारा सुनना, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। एक पवित्र जीवन होगा। जब हम पहला पतरस उसका 1:15-16 पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने सब चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, वो चाहते हैं कि हमारा पूरा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। और हमारे अंदर जब पवित्रताई होगी, तब हम पवित्रताई में चलेंगे, ज्योति में चलेंगे, और हमारे कामों को देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर को महिमा देंगे। और हमारे अंदर किसी प्रकार की बुरी बातें या अंधकार के काम नहीं पाए जाएंगे। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी की चुगलियां नहीं करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार का बुरा काम नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर है, और वो हमें सब प्रकार के पाप से, अंधकार से बचा कर रखे। और जब हम ज्योति में चलते हैं, ज्योति को स्वीकार करते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, नया इंसान बन जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हम जो मसीह यीशु में है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हमारे अंदर का सब कुछ नया हो जाएगा, हमारी जिंदगी नई हो जाएगी। जब हम भजन संहिता उसका 4:3 पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने धर्मी जन को अपने लिए अलग किया है। हम जो प्रभु यीशु मसीह ज्योति में चलते हैं, हम धर्मी जन है, और हमें उसने अपने लिए अलग किया। अब हमारे काम, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन पुराना नहीं हो सकता, पहले की तरह नहीं हो सकता, संसार के लोगों के समान नहीं हो सकता, हम दुनिया की तरह नहीं हो सकते। हमारा जीवन पूरी रीति से अलग हो चुका है, हम नया इंसान बन चुके हैं। हमारा चाल चलन, काम, सब कुछ
नया पवित्र हो चुका है, ज्योतिमय हो चुका है, तब लोग हमारे पवित्र जीवन को देखकर, ज्योति वाली बातों को देखकर प्रभु यीशु मसीह के पास खींचे चले आएंगे। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और हम परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को छुड़ाएंगे और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक प्रभावशाली जिंदगी जिएंगे, दूसरों पर इम्पैक्ट लाएंगे, दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे अच्छी बातों से। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि अगर आप अपने आप को मसीह बोलते हो, चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल को पढ़ते हो, तो आप जो पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ते हो, अपने चर्च में सुनते हो, उसके अनुसार चलने की कोशिश करो, उसके अनुसार अपने जीवन को बदल दो, ज्योति के साथ संगति करो, हर रोज उसके साथ संबंध करो और अपने अंदर से सारे बुरे काम, अंधकार को जाने दो। तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग के वारिस बनाएंगे, उसके घर के आप एक दिन अधिकारी बन जाओगे, क्योंकि परमेश्वर की यही योजना है अपने बच्चों के लिए कि यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप रखना इज वंडरफुल, पर उसके साथ संगति करना, फेलोशिप करना इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। वो ही है जो इस दुनिया में अंतर लाएगा। और जैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर दुनिया को बदल दिया, उसी प्रकार से आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातों को बदल देगा, बहुत सारे लोगों को बदल देगा और फिर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनकर उसके राज्य के लिए काम करेंगे। तो इसलिए ज्योति में चले, अंधकार में नहीं। वॉक इन लाइट, बी लाइट, शाइन, चमके कि लोग आपको देखकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ताइट से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।